नमस्कार बच्चों। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सफल हो। ये मेरा 8वां लेक्चर है अलजेब्रा का यूट्यूब पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8वें लेक्चर की ओर। और इससे पहले मैं 7 लेक्चर इस पर बना चुका हूँ, 8वां लेक्चर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें भी यहीं से समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि बीच में माइनस लगा है तब रिजल्ट क्या निकलेगा, पहले हम लोग सारी चीजें डिटेल से समझेंगे, फिर इसका शॉर्टकट क्या बनेगा वो भी समझेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार रिकॉल करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों ने पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या लगा हुआ है, माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। और आखिरी में आप लोग देख रहे होंगे रिजल्ट बनेगा 2 जमा 2 4ab। इसलिए कभी भी ऐसा फॉर्मेट लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। बचपन से पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट्स लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही इसे हमने सॉल्व किया जाति चेंज हुई, जहां प्लस था वहां माइनस हुआ और जहां माइनस था वहां प्लस हुआ। a स्क्वायर से a स्क्वायर निपट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निपट गया, 2 जमा 2 4ab। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इसे मिटा दूं मैं, इतना हमें याद रखना है अभी। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या हो बेटा, माइनस हो। a प्लस बी a माइनस बी, बीच में माइनस है तब क्या होगा, 4ab। 4ab इसे मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखता हूं मैं यहां पर, बकवास टाइप का सवाल है, थोड़ा सा बेसिक सवाल दे रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए। ऐसा कहीं लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, बीच में क्या है, माइनस। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में क्या लगा हो, माइनस। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, 4ab। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4ab। नीचे क्या आ जाएगा, ab। ab से ab कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4। क्या बच जाएगा, 4। इसका मान क्या रख दिया, 4ab यहाँ रख दिया। ab से ab कैंसिल, कितना बनेगा, 4 बनेगा। एक सवाल ऐसा कभी कभी दे दे तो डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन कर सकता है। एक सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसे लिखा हुआ है 97.32 प्लस 53.47 का होल स्क्वायर माइनस 97.32 माइनस, दिख रहा है यहां तक, माइनस नहीं दिख रहा है, सॉरी मैं इधर से लिख देता हूं, यहां पर मिटा देता हूं इसको मैं।
ये समझ में तो आ गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि बीच में माइनस है तो एग्जाम हॉल में बैठ के विचार विमर्श नहीं करना है, सीधा 4ab, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, सीधा 4ab लिखना है। ऐसा कहीं भी डिजाइन मिल जाए तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4ab। जैसे यहाँ पर सवाल देखते हैं, एक सवाल आपको दे देगा बकवास टाइप का, 97.32 प्लस का 54.47 का होल स्क्वायर। डरना नहीं है सवाल को देख के, ये लिखा हुआ है माइनस 97.32 माइनस 54.47 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख देगा यहाँ पर 97.32 मल्टीप्लाई 54.47। तो क्या होगा, फाइंड करना इसका मान। तो एग्जाम हॉल में बैठ के डरना नहीं है, इस पूरे को a प्लस बी के नजरिए से देखो, जे a है जे b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इसकी खोपड़ी पर 2 लगा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, 4ab कंप्लीट यही होगा। और नीचे क्या है, जे a है और जे b है, ये कंप्लीट a, ये कंप्लीट b, तो नीचे क्या आ जाएगा ab, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 4। कोई दिक्कत है किसी को, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग आराम से जैसा आपको सुविधा लगे वैसा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दे इसे। अब इस पर देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं। याद रखना है 4ab। सवाल देखते हैं अगला, नेक्स्ट सवाल। आपसे कहेगा a बराबर x प्लस के 1/x, b बराबर x माइनस के 1/x हो तो फाइंड करना है हमें, एक बार a बराबर दिया है x प्लस के 1/x, b बराबर दिया है x माइनस के 1/x। फाइंड करना है हमें, फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सवाल समझ लिया। a बराबर दिया है आपको x प्लस के 1/x, b बराबर दिया है x माइनस के 1/x, और आपसे पूछा है a4 प्लस b4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को देख रहे होंगे आप लोग तो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, एक बार ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लीज ध्यान देखेंगे, a की शक्ति 2 का होल स्क्वायर है ना, खोपड़िया के ऊपर पावर 2, 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। गौर से देखो इस सवाल को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a। ये पूरा a के नजरिए से देखना है a स्क्वायर को, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है भैया, एक कंप्लीट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा a है, एक कंप्लीट b है ना, ये पूरा a है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ खोपड़िया पर 2 लगा ये पर, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया, यहाँ b की खोपड़िया पर 2 है, यहाँ भी 2 लगा दिया, कंप्लीट क्या हो गया होल पावर 2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान रखेंगे a और b का। a का मान कितना होगा, a का मान दिया है x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर, खोपड़िया पर 2 लगा हुआ है,
और b का मान लिखा हुआ है x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर, और टोटल मिला के इन दोनों की खोपड़िया पर भी कितना है 2 है। गौर से देखो सवाल को, क्या सवाल वही नहीं बन गया भाई साहब? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a ये b, a और b, क्या आपको इस पैटर्न का नजर आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरा खोपड़िया पर क्या है 2 है। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पता है ना सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 4ab। तो 4 a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1/x की पावर कितना हो जाएगा 2। x समान है ऊपर नीचे, जब भी a और b का मान समान रहेगा क्या होगा, कटेगा। मैंने कहा था आपसे जब भी a और b ऊपर नीचे समान हो तो क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी। तो भैया a और b का मान समान था तो कैंसिल होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16, आंसर कितना आ जाएगा 16। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझेंगे सर प्लीज़। आपको अलजेब्रा में धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, आप ये नहीं सोचें कि लेवल नहीं पढ़ा रहे, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, और कोशिश है, हमारी उम्मीद यही है कि हम लगभग धीरे धीरे कोशिश करें इसको पढ़ने की, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। शुरुआत से पढ़ेंगे सारी वीडियो को तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था 4ab, यही था 4ab। ये सवाल था आपका, a इक्वल दिया है x प्लस के 1/x, b इक्वल दिया है x माइनस के 1/x। फाइंड करना था हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको जब बच्चा एग्जाम हॉल में देखता है तो डर जाता है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग करो, समझो इस सवाल को। इसको हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक a स्क्वायर का होल, ये आपका a स्क्वायर बन गया 2 दूनी 4, b स्क्वायर 2ab, तो a कंप्लीट बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान क्या है a स्क्वायर, b का मान क्या है b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, a का मान क्या दिया है x प्लस के 1/x, b का मान क्या दिया है x माइनस के 1/x। तो एक बार प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था जब भी, अभी इसको भूल जाओ खोपड़िया पट्टू को, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था 4ab। तो 4 भैया a का मान यहाँ पर क्या है चेंज है, a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1/x। जब तक a b सेम रहेगा ऊपर नीचे तब तक किस्मत में कटना ही लिखा है। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्या आप लोग तैयार हैं? एक और सवाल इसका बना दें, एक और, है ना। तो एक और सवाल इसका लिखते हैं, समझते हैं आगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो 4th नंबर का सवाल बनाने को तैयार है? फिक्स है, जब तक ए बी सेम रहेगा तब तक कटेगा, बस फीलिंग करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस और a पावर b पावर पूछा हो 4 में, तो सीधा सा बनना है भैया, सीधा वर्ग होना है। क्या होना है? वर्ग। देखो 4 का वर्ग कितना करना है 16, ए बी सेम रहेगा तो कट जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक और सवाल दे रहा हूं, डरना नहीं है और सिंपल सवाल है। ये लिखा हुआ है a बराबर x प्लस के 1/x। ध्यान समझना सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, b बराबर x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। सवाल समझ लिया? तो क्या आंसर बनेगा इसका? जल्दी जल्दी बनाएं आप लोग। बना आंसर कितना है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंसर कितना बनेगा? मैंने बताया था जब तक पावर सेम रहेगा, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो। इसका बहुत छोटा सा ट्रिक है, जब भी आपसे
पावर 4 के बारे में पूछे, बहुत सिंपल सा याद रखना है। ए और बी का मान यहाँ पावर सेम हो, एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, सीधा 4 का वर्ग 16 बनेगा, है ना। देखो एक बार और रिपीट करता हूँ इसे, इसको डिजाइन बना लेते हैं हम लोग। देखिए इसको लिख लेते हम, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी की पावर 2 की होल पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस पूरे को ए के नजरिए से देखो, इस पूरे को बी के नजरिए से देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये ए के नजरिए से, ये बी के नजरिए, तो क्या बन जाएगा जी, ए बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन ए का मान क्या है, ए स्क्वायर, बी का मान क्या है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे, ए का मान आपके सामने लिखा है एक्स की पावर 2 प्लस के 1 बाय एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 माइनस के 1 बाय एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोग देखें ध्यान से, क्या मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, तो 4 इसका होल स्क्वायर लगा देना 2, ये कंप्लीट बाहर क्या लगा हुआ है 2, तो 4 ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 2 लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16। है किसी को कोई दिक्कत, बोली सरकार, समझ आया। तो 2 सवालों में हमें समझ क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना है। एक जगह प्लस दिया है, एक जगह माइनस दिया है, पावर 3 दे दे, दोनों जगह 3 देगा, सेम पावर देगा, 10 है तो 10 यहाँ पर देगा, n है तो n यहाँ पर देगा, p है तो p यहाँ पर देगा, और a आपसे पूछे, है ना, अगर यहाँ पर चेंज करेगा तो यहाँ भी चेंज करेगा। अगर ए पूछता है तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है, ध्यान से समझना है, इसका आंसर फिक्स होता है 16। कितना आंसर बनता है 16। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। अगर पावर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो 4ab में अलग अलग रख देंगे भैया, है ना। एक और सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 2 सवालों में आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न के अगर सवाल हमें एग्जाम में दिखते हैं तो हमें सीधा अटैक करना है, ए पावर प्लस का बी पावर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं भी सवाल दिखता है, इसका आंसर फिक्स कितना होगा 16 होगा। अलजेब्रा में कुछ आंसर फिक्स रहते हैं। इसका एक और सवाल देखते हैं, डरना नहीं है, सवालों को घुमाने फिराने की कोशिश करेगा वो। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, ए बराबर एक्स की पावर n प्लस के 1 बाय एक्स की पावर n, बी बराबर एक्स की पावर n माइनस का 1 बाय एक्स की पावर n। तो आप लोग देखें सेम पावर दिख रहा है, आंसर फिक्स है। आपसे पूछेगा फाइंड ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसके आंसर बनाने में क्या वक्त लगेगा भाई साहब? क्या हम लोग इसे डिटेल भी बना सकते हैं? क्या फीलिंग हो रहा है आंसर क्या होगा? मैंने बताया था भैया, जब भी ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस का 2 स्क्वायर बी 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछेगा तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। यहाँ भी पावर सेम है, पावर सेम है, आंसर कितना बनेगा 16। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसको लिख लेते हैं, ए की शक्ति 2 प्लस का बी की शक्ति 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, ये पूरा ए के नज़रिए से देखेंगे, ये बी का नज़रिए से, तो ये कंप्लीट बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान क्या है ए स्क्वायर, बी का मान क्या है बी स्क्वायर। ए का मान रखेंगे एक्स की पावर n प्लस का 1 बाय एक्स की पावर n का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n माइनस का 1 बाय एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। खोपड़िया पर 2 लगा देंगे, ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। तो 4 ए का मान क्या होगा एक्स की पावर n, बी का मान 1 बाय एक्स की पावर n, काट रहे होंगे, वर्ग लगा है चूंकि, 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा। फिर किसी को कोई दिक्कत? एक और सवाल लिखाता हूँ, नेक्स्ट सवाल सर।
तो सीधी सीधी सी बात समझ में आ गई कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछेगा इस फॉर्मेट पर, और ये सेम पावर दिया हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, आंसर कितना बनेगा? 16 बनेगा। डिटेल भी समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक और सवाल देता हूँ, सवालों में घुमाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा मैं उल्टा दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। x बराबर a की पावर 3a प्लस का 1 बाय a की पावर 3a बाय बराबर a की पावर 3a माइनस का 1 बाय a की पावर 3a। तो क्या डर जाएंगे सर इसे देखकर? तैयार हो जाइए। क्या पूछ लेगा अब? a की पावर 4 की क्या होगा? फाइंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बना लोगे सर? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। x बराबर दिया है a की पावर 3a, a की पावर 3a प्लस का 1 बाय a की पावर 3a बाय बराबर a की पावर 3a माइनस का 1 बाय a की पावर 3a। फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x की पावर 2 y की पावर 2। तो क्या इसका आंसर नहीं बना सकते भाई साहब? क्या वक्त लगेगा इसका आंसर बनाने में? हाँ या ना भाई साहब बोलिए, बोलो क्या वक्त लगेगा? ओ माय गॉड, देखिए इधर ध्यान से प्लीज। इसको क्या लिख लें भैया? x की शक्ति 2 की होल पावर y की शक्ति 2 की होल पावर माइनस का 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये लिख देंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, x का मान x स्क्वायर, y का मान y स्क्वायर। मान रख देंगे a की पावर 3a प्लस का 1 बाय a की पावर 3a का होल स्क्वायर, a की पावर 3a। x का मान क्या है? चूंकि खोपड़िया पर 2 है तो हमने भी खोपड़िया पर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। माइनस a की पावर 3a माइनस का 1 बाय a की पावर 3a। इसकी खोपड़िया पर भी 2 है और कंप्लीट खोपड़िया पर भी क्या है? 2 है। तो प्लीज देखेंगे ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर फिक्स हो जाएगा 4ab। तो 4 a का मान 3a की पावर 3a, b का मान 1 बाय a की पावर 3a, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी होल पावर क्या था? 2 था। तो 4 का वर्ग 16। तो हालांकि इन सवालों को एग्जाम हॉल में बैठ के बनाना नहीं है, मैंने आपको 4 से 5 सवाल इस पर प्रैक्टिस कराए। कुछ ऐसे सवाल भी इसमें मैं डिस्कस करता हूं जिसमें आपका ए बी समान नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ए बी आपका डिफरेंट होगा। तो डरना नहीं है, ए का मान यहाँ रखेंगे, बी का मान यहाँ रखेंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हमें पता है ये फॉर्मेट किस में चेंज होगा? 4ab में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4। a का मान यहाँ से लिखेंगे a की पावर 3a इंटू 1 बाय a की पावर 3a के होल स्क्वायर लगा देंगे बस। ये लो सर, बन गया। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। बहुत आसान है, घुमा फिरा के पूछेगा, पूरा मामला ये है। तो वहाँ पर डरना नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ें समझना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है भाई साहब, ओके। चलिए आगे शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जी, नेक्स्ट एक ऐसा सवाल मैं दे रहा हूं यहाँ पर, डरना नहीं है। x बराबर 3a प्लस का 1 बाय 4a, 3a प्लस का 1 बाय 4a बाय बराबर 3a माइनस का 1 बाय 4a हो तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 y की पावर 2। समझ आया कि नहीं? दिक्कत किसी को?
तो x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस का 2 x की पावर 2 और y की पावर 2। चलिए सरकार बनाइए इसे ध्यान से, जल्दी जल्दी बनाओ। कितना आंसर आ गया भाई साहब? क्या डर गए? कैसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं? पहले मैं पूरा डिटेल बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे डिटेल। x की शक्ति 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ सर क्यों ना। 2 सुन रहे हो ना सर? सरकार सो तो नहीं गए हो कहीं, है ना? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy क्या होगा सरकार? x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लेकिन x का मान x नहीं है, इसकी खोपड़िया पर 2 है, y की खोपड़िया पर भी 2 है, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 3a प्लस का 1/4a x का मान रखेंगे, और खोपड़िया पर कितना है 2 माइनस y का मान 3a माइनस का 1/4a, खोपड़िया पर कितना है 2 है, और टोटल दोनों की खोपड़िया पर मिला के दिमाग पर कितना बैठा है 2। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लगभग 4 से 5 सवाल बना लिए। क्या होगा? 4 a का मान 3a, b का मान 1/4a, और इसकी खोपड़िया पर कितना है 2। a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। है किसी कोई दिक्कत? क्या इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं? देखिए ये पूरा डिटेल था जो साइड से लिखा हुआ है, इसका ट्रिक क्या बनेगा वो समझ लो ना। ट्रिक डिटेल से ही निकलता है भैया, बाहर से थोड़ी ना बनता। अब हमें ये पता चल गया, फीलिंग हो गया कि इसका रिजल्ट फिक्स है, 4ab बनेगा, 4ab। लेकिन a और b के मान यहाँ से रख देंगे, कहीं से भी रख दो। तो 4a का मान 3a, b का मान 1/4a, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। a कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9। विदाउट पेन भी बन सकता था, आप कोशिश करते तो। एक सवाल और दे रहा हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही आप हमारी 10-12 वीडियो देख लोगे तो आपको बिलीव हो जाएगा हाँ कि अलजेब्रा कंप्लीट मिलेगा। हर एग्जाम के सवाल कराऊंगा, चाहे वो सेंटर के हों, एसएससी सीजीएल के हों, सीपीयू के हों, सीएचएसएल के हों, है ना, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। मैं कंप्लीट बस बेसिक से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, हर चीज़ का डिटेल मिलेगा, फिर उसका फीलिंग करेंगे कि शॉर्टकट बन सकता है कि नहीं, वो आप खुद कर सकते हैं। एक सवाल और यहाँ पर लिखता हूँ सरकार। नेक्स्ट सवाल, तैयार हो गए सभी? लिख दें, थोड़ा सा पानी पी ले पहले, है ना, थोड़ा सा लिख रहे हैं। चलिए आइए, सवाल इस प्रकार है, ये लिखा हुआ है, पाइप a बराबर 5x प्लस का 1/2x, b बराबर 5x माइनस का 1/2x हो तो a की पावर 4, बोलो भाई सब क्या होगा? प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान क्या होगा? पहले डिटेल बताता हूँ इसका, फिर शॉर्टकट देखेंगे। आप तो शॉर्टकट ही बना लो, डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो डिटेल क्या बनेगा? a की शक्ति 2, b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान a स्क्वायर, b का मान b स्क्वायर बराबर a का मान क्या है 5x प्लस का 1/2x की खोपड़िया पर 2,
माइनस 5x माइनस का 1/2x की खोपड़िया पर कितना है 2 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ आ गया होगा भाई साहब। क्या लिख दें 4ab, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 a का मान 5x b का मान 1/2x का क्या है होल स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? सभी को आ गया भाई बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग कितना बनेगा 10 का वर्ग 100। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। एक और सवाल लिखते हैं सरकार। चलिए बना लो इसे आराम से, जल्दबाजी नहीं है। आप चाहो तो चाय पी के आ जाएं आराम से। जाना नहीं है कहीं भी। हो गया। चलिए तो इस प्रकार से वो डाटा चेंज भी देगा, तो हाँ घबराना नहीं है कि डाटा चेंज आ गया अब क्या करें। इससे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना, डरना मना है। पता है ना सरकार, पवन सर का क्या डायलॉग था, डरना मना है। आइए देखते हैं। कुछ नहीं है, जैसे ही हमें दिखा कि भैया ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो इसे अपन लोग ट्रिक से डायरेक्ट लिखेंगे 4ab, 4 a का मान 5x b का मान 1/2x की पावर होल स्क्वायर। यही बनेगा आखिरी में। ये 2 मत भूल जाना, खोपड़िया पर 2 लगाना है सर। खोपड़िया पर कितना लगाना है 2। x से x कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा। कितना होगा भैया 100। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। एक और सवाल मैं लिख दूं, तुम कहो तो लिख दें। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर समझते हैं। एक कंसेप्ट और इसका है प्यारा सा, उसे समझेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे कुछ देर, फिर वाणी को विराम देंगे, है ना। अभी हम लोगों ने बीच में माइनस लगाया था। फार्मूला लिखता हूं यहाँ पर, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा भैया सुरमा सूख गया इसका, थोड़ा सा सुरमा डालें इसका। कभी कभी क्या होता है सुरमा सूख जाता है ना। तो अब कोई है तो नहीं है यहाँ पर, सब सारे लोग बाहर हैं, हम खुद ही ट्रगल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, है ना। जैसे हम बचपन में सूख जाता था सुरमा, फूंक लगाते थे। चलिए ऐसे ही है, ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ा था। अब माइनस की जगह भैया प्लस दिया हो, क्या दिया हो प्लस। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में क्या दिया हो प्लस दिया हो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा वो समझते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार ये कट गया, a और a 2a, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कॉमन क्या निकालेंगे 2, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारा मामला क्या है ध्यान से समझिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले क्या लगा हुआ था यहाँ प्लस की जगह माइनस था, माइनस था तब 4ab था, माइनस होगा बीच में a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में भैया अगर माइनस बैठेगा तब 4ab होगा, है ना। अगर प्लस है तो रिजल्ट निकल के आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, तो जब भी माइनस होगा तो 4ab होगा, प्लस होगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। एक बकवास टाइप का सवाल यहाँ मैं लिखता हूँ, फिर धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सरकार, देखिए इधर
आइए देखते हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा कहीं भी सवाल लिखा आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, माइनस नहीं है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भैया दे देगा आपको a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा। फोटो मैच करो, कहीं फोटो मैच कर रहा हो। हाँ सर बिल्कुल फोटो मैच कर रहा है, ये फोटो मैच कर रहा है कि नहीं भाई सब। जैसे ही फोटो मैच करेगा तो हम फोटो की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 2। बकवास टाइप का सवाल यहाँ दे देगा। एक सवाल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर समझ में तो आ रहा है सबको, समझ में आ रहा हो तो भैया कहने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 37.23 प्लस, इधर से थोड़ा दूंगा मैं, 37.23 प्लस 19.12 का होल स्क्वायर प्लस 37.23 माइनस 19.12 का होल स्क्वायर, और नीचे देगा आपको, ओ माय गॉड, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नीचे लिखा होगा ए रहा। गौर से देखो इस सवाल को तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो सुन लो, यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। ओके चलिए बनाओ, कोशिश करो बनाने की, जल्दी जल्दी बनाओ भाई सब। बनाइए सरकार, शायरी सुना दें। हाँ शायरी सुनाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। क्या बन गया देखा कुछ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में बैठ के यही गलती होती है बच्चा, यही कर, माइनस होता तो 4ab होगा, प्लस होगा तो कुछ और होगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भैया, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखेंगे ये कंप्लीट क्या है, दो बार ए लिखा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 बार बी लिखा है 2b, 2 बार बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निपट गया, क्या बचा 2। आंसर क्या होगा 2 होगा। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी, इस कंसेप्ट में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है भाई साहब। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास सर। धन्यवाद सभी को।